नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत पब्लिक टीवी में। हम लेकर आए हैं फटाफट खबरें। पहली खबर, अगर चुपचाप वापस नहीं किया तो शेख हसीना को भारत से उठा ले जाएंगे, बांग्लादेश की सीधी धमकी। अगली खबर, दिल्ली पर फिर मंडरा रहा है किसान आंदोलन का साया, डल्लेवाल के अनशन से मामला हो रहा खतरनाक। अगली खबर, पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर खुद छोड़ने आए कुवैत के पीएम, जाने इस दौरे से भारत को क्या क्या मिला। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों प्रधानमंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों से लोगों के बीच संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप पर चर्चा की। अगली खबर, कौन रुकवा सकता है यूपी में मस्जिदों का सर्वे। अखिलेश यादव ने बता दिया नाम, कहा एक फोन कर दें तो सीएम योगी डर जाएंगे। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था, हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोज सकते, और इस प्रकार के विवादों को सुलझाने के बजाय समाज में तनाव बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। इसी पर अखिलेश यादव ने कहा, अगर उनको लगता है वो भाजपा की अंडरग्राउंड विचारधारा है तो उनको भाजपा को समझाना चाहिए। अगली खबर, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को आया हार्ट अटैक और कई अंगों के फेल हो जाने का खतरा। अगली खबर, बाबा साहब को लेकर ज्ञान न दें, मायावती के ऐलान पर भड़के केशव प्रसाद मौर्य, दी नसीहत। अगली खबर, राष्ट्रीय लोकदल के सभी प्रवक्ताओं को जयंत चौधरी ने हटाया। एक प्रवक्ता ने कर दी थी अमित शाह के बयान की आलोचना। बीजेपी के सहयोगी जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के प्रदेश प्रवक्ता कमल गौतम ने गृह मंत्री अमित शाह से अंबेडकर वाले बयान को लेकर माफी मांगने को कहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी की यह टिप्पणी अच्छी नहीं है। अगली खबर, नकाब हटाइए, नहीं हटाऊंगी, जज और मुस्लिम वकील के बीच तीखी बहस, एचसी का सुनवाई से इनकार। अगली खबर, मंदिर तो हम लेकर रहेंगे, स्वामी रामभद्राचार्य ने मोहन भागवत की नसीहत को मानने से किया इनकार। बोले, आरएसएस हमारा शासक नहीं। उन्होंने कहा कि मैं मोहन भागवत के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि हम भागवत के अनुशासक हैं, वो हमारे अनुशासक नहीं हैं। साथ ही आरएसएस हमारा शासक नहीं है जो भागवत की हर बात को हिंदू या हम माने। अगली खबर, हिमांशु यादव बने सेना में लेफ्टिनेंट, गांव पहुंचने पर फूल मालाओं और गाजे बाजे से हुआ स्वागत। हिमांशु यादव का सेना में लेफ्टिनेंट के पद में चयन हुआ है। देहरादून में पासिंग आउट परेड के बाद रविवार को गांव पहुंचने पर परिजनों व ग्रामीणों ने फूल मालाओं से लाद कर जोरदार स्वागत किया। अगली खबर, सरकार बनते ही सबसे पहले शराबबंदी करूंगा, रैली में बोले ओम प्रकाश राजभर। अगली खबर, दिल्ली में 3 दिन बारिश और 2 दिन कोहरे की चेतावनी। एनसीआर के किस शहर में कैसा मौसम? मौसम विभाग की माने तो उक्त वेदर सिस्टमों के प्रभाव से दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अगली खबर, तुम मुझे कानून सिखाओगे। एफआईआर दर्ज न करने पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने एसएचओ को फटकार लगाकर निलंबित करने का दिया आदेश। एक परिवार ने मंत्री से पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने और मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने की शिकायत की, जिसके बाद मंत्री ने पुलिसकर्मी से बार बार पूछा कि क्या उसने एफआईआर दर्ज की है। अगली खबर, पंजाब में आपके लिए खतरे की घंटी। निकाय चुनावों में सीएम भगवंत मान के गढ़ में भी तगड़ा झटका। निकाय चुनावों ने 5 नगरपालिकाओं में से आपको केवल एक पटियाला में ही पूर्ण बहुमत मिल पाया है, जिससे आम आदमी पार्टी डर गई है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर की आरक्षण पॉलिसी पर मचा बवाल, सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बेटे भी प्रदर्शन में शामिल। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मेहदी ने रविवार को प्रदर्शन की घोषणा करते हुए कहा था कि वह जम्मू और कश्मीर में मौजूदा आरक्षण नीति के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करेंगे, जो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद लागू की गई थी।
अगली खबर, कंपनी का टेंडर जाएगा और अधिकारी भी होंगे सस्पेंड। नागपुर एयरपोर्ट के निरीक्षण के दौरान भड़के गडकरी। अगली खबर, पिता के हत्यारों को भी। संसद में धक्का मुक्की पर राहुल गांधी के लिए क्या बोले सचिन पायलट। सचिन पायलट ने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया, वो संसद में धक्का मुक्की नहीं कर सकता है। इस दौरान सचिन पायलट ने भाजपा नेताओं और गृहमंत्री को निशाने पर लिया। अगली खबर, महाकुंभ की तैयारियों पर सीएम योगी का सख्त निर्देश, कहा 7 दिनों में काम कर लें पूरा। मुख्यमंत्री ने पॉन्टून पुल बनाने, चकड़ प्लेट बिछाने, शौचालय, अस्पताल, बिजली के पायल, पानी की पाइपलाइन बिछाने के बारे में जानकारी ली। मेला क्षेत्र में 30 पॉन्टून पुल बनने हैं, लेकिन अभी तक 20 बने हैं। साधु संतों को सुविधा के लिए चक्कर काटना पड़ रहा है। अगली खबर, विनोद कांबली की हालत बिगड़ी, अस्पताल की तस्वीर आई सामने, 2 बार पड़ चुका दिल का दौरा। अगली खबर, घर का नाम रामायण हो, श्री लक्ष्मी कोई और ले जाए। कुमार विश्वास के बयान पर सुप्रिया श्रीनेत बोलीं, सस्ती तालियां तो मिलीं, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अगर आपके अपने घर में एक बेटी हो तो क्या आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे? ऐसा करने पर आप किस हद तक गिरे हुए हैं, इसका तो अंदाजा लग ही गया है। अगली खबर, यूपी बनेगा भारत का ग्रोथ इंजन। योगी सरकार ने बनाया फुल प्रूफ प्लान, महाराष्ट्र गुजरात को पीछे छोड़ने की तैयारी। सरकार का मकसद भारत की वृद्धि में महाराष्ट्र गुजरात जैसे राज्यों को पीछे छोड़कर बड़ी भूमिका निभाने की है। इसके लिए योगी सरकार नई निर्यात पॉलिसी बना रही है, जिसमें निर्यातकों को कई तरह के प्रोत्साहन देने की तैयारी है। अगली खबर, प्रियंका ने पलट दी बाजी, अरविंद केजरीवाल की कर दी तारीफ, दिल्ली की सियासत हुई गर्म। उन्होंने बीजेपी को मुद्दा विहीन बताते हुए कहा कि यहां अरविंद केजरीवाल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि सभी जानते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल को झूठे मामले में फंसाया गया और जेल भेजा गया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गारंटी आदमी बताया। अगली खबर, वसुंधरा राजे फिर से दिल्ली रवाना। मैडम के बार बार दिल्ली दौरे के क्या है मायने। वसुंधरा राजे दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। उनके इस दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। अगली खबर, संजय सिंह का हमला, बोले यूपीएस ओपीएस के समान है तो ओपीएस वापस लाए सरकार, यूपीएस एक धोखाधड़ी है। संजय सिंह ने यूपीएस को नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस से भी बदतर बताया और इसे धोखाधड़ी करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर यूपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के समान बताया जा रहा है तो सरकार को ओपीएस वापस लानी चाहिए। अगली खबर, चीन और पाकिस्तान की बढ़ती वायु शक्ति के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, एयरफोर्स के लिए हाई लेवल कमेटी गठित। अगली खबर, शादीशुदा महिला किसी गैर मर्द से रिश्ते बना सकती है या नहीं, हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को लिव इन रिलेशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा महिला दूसरे पुरुष के साथ पति पत्नी की तरह रहती है तो इसे लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जा सकता। अगली खबर, यूपी में गरीबों को उजाड़ने वालों की खैर नहीं, सीएम योगी बोले ऐसे लोगों पर लें सख्त एक्शन। अगली खबर, करनाल में धन्यवाद रैली, सीएम सैनी ने किया बड़ा ऐलान, 1 जनवरी से लागू होगा अहम फैसला। सीएम सैनी ने कहा कि इंद्री के सब हेल्थ सेंटर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। सीएम सैनी ने कहा कि इंद्री के कच्चे रास्तों को पक्का किया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में समस्या का सामना न करना पड़े। अगली खबर, भारत के हाथ लग सकती है $700 मिलियन की बड़ी डिफेंस डील, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहा वियतनाम। यदि यह सौदा सफलतापूर्वक संपन्न होता है तो वियतनाम फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला दूसरा देश बन जाएगा। अगली खबर, पीएम मोदी ने 71,000 से ज्यादा युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, सरकारी विभागों में होगी ज्वाइनिंग। अगली खबर, आखिर क्यों हुई गणतंत्र दिवस की परेड से दिल्ली की झांकी बाहर, भड़के केजरीवाल मगर कारण है यह।
केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की झांकी पिछले कुछ वर्षों से लगातार बाहर हो रही है